जयपुर के विद्याधर नगर के सेक्टर 7 में श्री गिरिराज धरण की असीम अनुकंपा से गिरिराज संघ परिवार विश्वकर्मा द्वारा आयोजित 26वें वार्षिकोत्सव समारोह के तहत व्यासपीठ से परम श्रीदीय आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण जी महाराज द्वारा 108 श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। ये यज्ञ 1 जनवरी से 7 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक चल पाएगा। समारोह के संयोजक मदन मोहन सोमानी और अध्यक्ष रामरतन अग्रवाल ने बताया कि इस सप्ताह रविवार को विशेष रूप से श्री गिरिराज पूजन और 56 भोग महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। मुझे बता दो क्या इंतजाम करूं। जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए। शनिवार को चतुर्थ दिवस की कथा में परम श्रीदीय आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल मानवता की शिक्षा नहीं देती, बल्कि ये वैश्विकता का मार्ग प्रशिक्षित करती है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके योग्य बनाती है। उन्होंने कहा कि भगवान भक्त के विश्वास को पूरा करने के लिए कभी भी और कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। आचार्य जी ने यह भी बताया कि भक्त को अपने दुख संसार के सामने नहीं बल्कि प्रभु के समक्ष रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु ही पालनहार है और वे शरण के आए भक्त के सारे दुख हल कर लेते हैं। परमात्मा न तो साकार है न निराकार है, बल्कि वे भक्त की इच्छा के अनुसार तदाकार होता है। जो ये कथा है वो आज 26वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और लगातार 25 साल से आप देखेंगे कि करीब 125 से ऊपर यहाँ पे परिवार है, वो अपनी कथा तो करते ही हैं और निरंतर जो हमारी गौशाला है राधे रानी गौशाला, उसमें भी वो पूरे साल भर हमारे यहाँ कीर्तन होता है, प्रसादी होती है, गौ सेवा होती है। और ये जो कथा है वो भी गौ सेवा के साथ में ही है, क्योंकि गुरु गोविंद और गाय ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची, एक दूसरे से मिलकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। और सबसे अच्छी बात इस कथा में ये है कि युवा जो है ना वो बहुत जुड़े हुए हैं, और युवा जितने भी हैं, बच्चे हैं, जो है लड़के हैं, वो सब इस कथा का आनंद पान करते हैं और आनंद पान करके यहाँ पे उनका इंतज़ार रहता है कि हर साल नए साल की शुरुआत इस तरह से करेंगे। तो ये भागवत को हमारे संस्कारों से हमारे समाज को धरोहर लेके जब अमृतकाल 2047 में हम प्रवेश करें, उससे पहले हम अपने संस्कारों को, धरोहर को समेट के अपनी युवा पीढ़ी को दे सके, इसके साथ में भागवत मिशन ट्रस्ट मिलके और ये काम लगातार कर रही है। और दिनों दिन यहाँ पे हर कथा में इसका रूप विशाल होता जा रहा है और दूर दूर से, मतलब मानसरोवर से, दूर दूर से, बाहर से, आज भी जैसे यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं, वो बाहर से भी आए हुए हैं, बहुत सारे जने बॉम्बे से भी आए हुए हैं, हरियाणा से आए हैं, नागपुर से भी आए हैं। तो गुरुजी के साथ में कथा का श्रवण पान करने का जो आनंद है और जो सरस्वती का रूप और जो स्वरूप और उनके शब्दों में, तो जो आदमी भटक भी रहा होता है उसको हम मार्ग पे लाने का ये हमारा प्रयास गिरिराज संघ परिवार के द्वारा लगातार 26वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। शनिवार को कथा के प्रसंग में विशेष महोत्सव के रूप में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर गोपियों ने प्रभु की आराधना करते हुए बधाई का सामान व्यासपीठ में चढ़ाया और पूरे परिसर में नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंज उठे। कथा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भक्ति रस में आनंदित होकर नृत्य किया और प्रसाद ग्रहण किया। जय श्री राधे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे गौशाला राधा रानी गौशाला की तरफ से गिरिराज संघ परिवार, जो हमारी संस्था है विश्वकर्मा की, गुरुदेव जी महाराज हमारे मृदुल शास्त्री जी, जो पिछले गत 26 वर्षों से हमारे यहाँ कथा का आयोजन हो रहा है, भागवत कथा का, और बहुत ही भव्य आयोजन होता है। और हमारे विश्वकर्मा परिवार पूरा इसके अंदर सहयोग करता है और बहुत ही क्षेत्र के लोग बाग इसके अंदर आते हैं, उत्साहपूर्वक कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। गुरुदेव जी का हमारे पे बहुत विशिष्ट आशीर्वाद है, जो 26 वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम गुरुदेव जी के साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। गुरुदेव जी के सानिध्य में हमारे बिलोची के अंदर राधा रानी गौशाला चलती है, जिसमें तकरीबन 650 गायें हैं, जो कि रोडों पे एक्सीडेंट होती है, जो कि दूध नहीं देती है, ऐसी गायों की हम सेवा करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव के सानिध्य में हम गौशाला के अंदर संचालन कर रहे हैं और गौ सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव का सदैव हमारे पे आशीर्वाद रहा है। और
कथा 1 जनवरी से 7 जनवरी तक चलेगी। अभी अपने विद्याधर नगर सेक्टर 7 में चल रही है और 7 जनवरी तक कथा का आयोजन रहेगा। और गुरुदेव जी हमेशा गौओं से प्रेम करते रहे हैं और गुरुदेव जी का हृदय गौ माता में ही विलीन है और गुरुदेव जी गौ माता की सेवा के अलावा और कोई सेवा के अंदर विश्वास नहीं करते हैं। उनके लिए गौ सेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। कथा के दौरान श्वेद्य आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण जी महाराज ने न्यूज 21 नेशनल चैनल के पोस्टर का विमोचन भी किया और साथ ही साथ चैनल के सीनियर रिपोर्टर हेमंत जयमन को आशीर्वाद भी दिया और उन्हें सच्चाई एवं ईमानदारी से पत्रकारिता करने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता से समाज का कल्याण किया जा सकता है। बच्चे उत्साहित हैं और बढ़ के आगे खुद भाग ले रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, बैठे हैं, भजन का आनंद भी ले रहे हैं। गुरुजी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं बच्चों के लिए, तो हमें लगता है कि हमें भी बच्चों को लाना चाहिए और इतनी सुंदर भागवत को सुनाना चाहिए ताकि बच्चे आगे से आगे प्रोत्साहित होकर फिर आए। हम लोग तो भागवत जी में आ ही जाते हैं क्योंकि हमें तो बहुत अच्छी लगती है हर साल गुरुजी की भागवत जी जो सुनते हैं, लेकिन अब जो बच्चे आगे आ रहे हैं ना उसको देख के तो मन में खुशी डबल हो गई कि इससे बच्चों के मन में एक अच्छे संस्कार आएंगे और वो अध्यात्म से जुड़ेंगे जो हम घर बैठे बच्चों को नहीं सिखा सकते। पर यहाँ आके मेरे को लगता है कि उनको तो हमसे भी पहले जल्दी रहती है कि जल्दी से यहाँ पहुँचे, फटाफट टाइम होए और हम भागे वहाँ पे। गुरुजी एक ही बात नहीं बोलते कि बड़ों के लिए ही, वो बच्चों को भी शिक्षा देते हैं अपने वाणी के थ्रू। वो बच्चों को आने वाला भविष्य बताते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा और पेरेंट्स को भी बताते हैं कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये गुरुजी की बात मुझे दिल को छूती है और उसी के लिए मैं बार बार दौड़ के आती हूँ। गुरुजी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत भक्ति मिलती है, सब चीज़ें मिलती है हमें। मेरे को हमेशा गुरुजी का बहुत इंतज़ार रहता है क्योंकि मैंने उन्हें बचपन से देखा है, अब कथा करते हुए मैंने उनकी कथा सुनी है बहुत बार और बहुत प्रेरणा मिलती है मेरे को उनसे। भागवत कथा में शामिल होने आई महिलाओं और बच्चों ने कहा कि इस कथा श्रवण में आज की युवा पीढ़ी आध्यात्मिकता से जुड़ रही है, जिससे पीढ़ियों के संस्कार सुरक्षित हो रहे हैं। वहीं विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश सोमानी और महासचिव पुष्प कुमार स्वामी ने गौसेवा और भागवत कथा श्रवण को परमात्मा से आत्मा के मिलन का मार्ग बताया। जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता हेमंत जयमन की विशेष रिपोर्ट।